हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेलेक्टिव ज्ञान में स्वागत है। माय नेम इज आदित्य कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत कितने प्रकार के होते हैं और इनका उपयोग कैसे करते हैं, ठीक, और जितने प्रकार होते हैं उनको हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक, कैसे उनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, विद्युत क्या है, विद्युत क्या है। तो विद्युत के बारे में जानते हैं कि विद्युत होता क्या है। तो विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, 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 जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ये जो ऊर्जा है, विद्युत का जो ऊर्जा है, ये हमको किस रूप में प्राप्त होता है? आवेश, आवेश के रूप में हमको ये प्राप्त होता है। अभी आवेश क्या होता है, आवेश कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी समझते हैं विद्युत के बारे में। तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें आवेश के रूप में प्राप्त होती है। अब यहाँ पर विद्युत को अगर हमको प्राप्त करना है तो विद्युत प्राप्त करने के लिए, विद्युत को प्राप्त करने के लिए हम लोग या तो चीजों को हम लोग क्या करेंगे, रगड़ कर, पहला दो वस्तुओं को रगड़ कर प्राप्त करेंगे, रगड़ कर, या तो ऊर्जा का रूपांतरण करके, या तो ऊर्जा का रूपांतरण करके हम लोग विद्युत या बिजली, आपसे बोलते हैं बिजली, बिजली प्राप्त करते हैं, विद्युत प्राप्त करते हैं रगड़ कर। रगड़ कर मतलब जैसे हो गया, आपने बचपन में छोटी क्लास में आप सभी ने शायद, ठीक, भूल चूक में या जैसे जाने अनजाने में किया ही होगा, ठीक, आप एक पेन लेते थे, अपने बाल में रगड़ते थे, उसके बाद फिर आपके बाल में ऑयल लगा ही रहता था, तो आपके बाल रब करने से पेन, उसके बाद आप छोटे कागज को, छोटे कागज के टुकड़े को पेन क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। तो एक प्लस एक माइनस मिलकर दूसरे क्या करते थे, वो अट्रैक्ट, इस तरीके से। तो वहां पर किसका, आवेश का गुण आ जाता था, ठीक। तो रगड़ कर में इसे प्राप्त कर सकते हैं। या जो बोला अब, या रेशम पर कांच की छड़, रेशम पर कांच की छड़ को रगड़ने पर हमें आवेश या विद्युत प्राप्त होगा। एक दूसरा हमने क्या बताया, ऊर्जा का रूपांतरण करके। अब ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक, साउथ के एरिया में अधिकतर जो पवन चक्कियां लगी होती हैं, ठीक, जो गोल गोल घूमती रहती हैं, ठीक, वहां से हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। बहुत जगह टरबाइन लगे हैं जहां बहुत सारे पानी को बांध बना के रोक रोक के वहां से बिजली बनाए जाते हैं पानी के जरिए, ठीक, इस तरीके से। और जनरेटर के द्वारा भी ऐसे बनाए जाते हैं, सेल के द्वारा विद्युत बनाए जाते हैं। जैसे कहें कि आपसे रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा हो जाता है, सेल के द्वारा ना, सेल द्वारा या बैटरी द्वारा, सेल द्वारा जैसे बोल सकते हो, बैटरी के द्वारा हम लोग इस तरह से बिजली प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त करते हैं। दूसरा हो गया, जिसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं, किसके द्वारा, जनरेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं आप, जनरेटर द्वारा, इस तरीके से, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है जो मानव निर्मित कुछ ऐसे यंत्र बनाए जाएं जिन्हें हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा। जैसे जनरेटर हो गया, तो हम लोग तो मानव निर्मित होता है, तो उसको हम लोग यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी को बोल सकते हैं। तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, सेल। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, जनरेटर, ठीक। ऐसे बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, ठीक, ऐसे आपके बहुत सारे एनर्जी हमने बता दिया।
एक बार रिवाइज करते हैं। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पहला, रगड़ कर, ठीक, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, रेशम पर अगर हम कांच के छड़ को रगड़ते हैं तो विद्युत हमें प्राप्त होता है। या किसी दूसरी ऊर्जा को रूपांतरित करके, उनका रूप को बदलकर हम लोग विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल हमने दिया है, जैसे हम किसी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सेल का यूज करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर का यूज करते हैं। इस तरीके से ऐसे आपने देखा होगा सौर ऊर्जा को हम लोग बदलते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो सूरज की एनर्जी को हम लोग विद्युत में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से, क्या है, सोलर सेल द्वारा इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह से काफी एनर्जी आपकी रूपांतरित हम लोग कर सकते हैं। अब चलते हैं कि विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो विद्युत के प्रकार, तो विद्युत कितने प्रकार के होते हैं। तो इन फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या बताएंगे, दो प्रकार के होते हैं। विद्युत जो होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जिसे कहा जाता है स्थिर विद्युत, जिसे कहा जाएगा स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरा, सेकेंड क्या बोलेंगे, गतिकी विद्युत, जिसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक। तो हमने आपको पहले ही विद्युत के डेफिनेशन में ही समझा दिया है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको आप रगड़कर और ऊर्जा को स्थानांतरित करके उनका रूप बदलकर, जैसे हमने बताया पानी के द्वारा आप बिजली प्राप्त करते हो, हवा के जरिए विद्युत बनाया जा सकता है, सूरज के द्वारा विद्युत बनाया जा सकता है, जनरेटर से आप विद्युत बना रहे हो मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके, इस तरीके से। तो उसी के आधार पर एक रगड़ कर, एक रूपांतरित करके उसी को हम दो भागों में बांट देते हैं। तो स्थिर विद्युत, तो एक तरफ दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं कंपैरिजन करके, स्थिर विद्युत और गतिकी विद्युत, स्थिर विद्युत और गतिकी विद्युत को एक साथ कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग रगड़ कर। स्थिर विद्युत कैसे प्राप्त करते हैं, रगड़ कर। और इसमें कैसे, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण करके या ऊर्जा का रूप परिवर्तित करके प्राप्त करते हैं, इस तरीके से। दूसरा बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत को बहुत दूर तक या बड़े कामों के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। बड़े कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, ठीक। जिसे बोल सकते हैं व्यापारिक उपयोग, इसका हम व्यापारिक उपयोग नहीं करते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं व्यापारिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसका हम व्यापारिक उपयोग करते हैं, व्यापारिक उपयोग कर सकते हैं। व्यापारिक उपयोग का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जो हमको मिला है, जो एनर्जी, उसको अगर हमको बहुत दूर तक, जैसे हमें सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से भेजना है, तो उसके लिए हमें बोलेंगे वो गतिकी विद्युत होगा। हम लोग स्थिर विद्युत का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो उसी को बोला गया व्यापारिक उपयोग, इसी को बहुत दूर तक उपयोग हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से। नंबर
नंबर 3 में क्या बता सकते हैं, स्थिर विद्युत को हम लोग बताए रगड़ कर प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आवेश के रूप में पाए जाते हैं, आवेश के रूप में मिलते हैं, आवेश के रूप में पाए जाते हैं, आवेश के रूप में पाए जाते हैं। स्थिर विद्युत किस रूप में पाए जाते हैं, आवेश के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हें क्या बोल सकते हैं, ये जो गतिकीय विद्युत है इसको हम तार द्वारा, इसमें हम तार का उपयोग करते हैं, तार के द्वारा ऊर्जा को भेजते हैं, इसमें तार के द्वारा हम ऊर्जा को भेजते हैं, इसमें हम तार का उपयोग करते हैं। तो तार, वायर कितने टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। वायर न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ वायर, उन सब के बारे में अच्छे से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस तरीके से। तो हमने बता दिया विद्युत दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर विद्युत जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक होता है गतिकीय विद्युत जिसे बोलोगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। स्थिर विद्युत कैसे प्राप्त करते हैं, रगड़ कर, गतिकीय विद्युत में ऊर्जा का रूप परिवर्तित करके, जैसे हमने बता दिया है हवा के द्वारा बिजली, जल के द्वारा बिजली मिलना, ठीक इस तरीके से ऊर्जा का रूप बदल देते हैं। और इसका स्थिर विद्युत में क्या होता है, इसको हम बड़े कार्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, बहुत ही छोटे कार्य के लिए इसका उपयोग करते हैं स्थिर विद्युत का। और जितने भी मटेरियल होते हैं स्थिर विद्युत वाले उस पर चार्ज का उपयोग करते हैं, प्लस माइनस चार्ज का उपयोग करते हैं। और गतिकीय विद्युत में इसका हम व्यापारिक उपयोग कर सकते हैं, व्यापारिक उपयोग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तार एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम लोग एनर्जी को, अपने आवेश को, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन को, ठीक एक जगह से दूसरी जगह हम लोग तार के द्वारा भेजते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया स्थिर विद्युत क्या होता है, गतिकीय विद्युत क्या होता है, ठीक। अब विद्युत तो फाइनली बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा विद्युत क्या होते हैं, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम पदार्थों को रगड़कर या उनका रूप बदलकर प्राप्त करते हैं। जिनको आप रगड़कर प्राप्त करते हो उन्हें हम स्थिर विद्युत बोलेंगे, और जिनको आप रूप परिवर्तित करके प्राप्त करोगे इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम क्या बोलेंगे, गतिकीय विद्युत बोला जाएगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोला जाएगा। दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। ज़्यादा जो हम लोग हमारे घरों में जो लाइनें आ रही हैं वो सब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके किस में आएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं, ठीक। जिसमें भी तार का यूज करा जाएगा उसमें उसे क्या बोलोगे आप, उसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और जिसमें वायर का उपयोग ना करके सिर्फ चार्ज का उपयोग किया जाता है, प्लस माइनस, उसे क्या बोलोगे आप लोग, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में जो पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिसिटी जो बताया गया है, ये नॉलेज आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। थैंक यू।